हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज है एक सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है विकास से संबंधित। दो प्रश्न तो आने आना, एक फर्स्ट पेपर में और से एक सेकंड पेपर में। तो चलिए हम आपको कुछ कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो जो शेयर कर देंगे तो आपको भी जो है मदद हो जाएगी। जैसे कि देखिए, विकास कहते किसे हैं। ठीक है, विकास का अर्थ किसी जीव या प्राणी में किसी विशेषता का जन्म लेना जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी, विकास कहलाएगी। अर्थात किसी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही दिखाई पड़ेगी। ठीक। विकास और वृद्धि में अंतर, पहले चलिए देखते हैं विकास क्या है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें रेंगने की आदत, जैसे हम लोग जैसे भाषा में बोलते हैं कि बकवा खींचते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे वो बकवा जो है फिर वो उठते 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 खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद फिर वो चलना प्रारंभ करते हैं। पहले वो घुटने के सहारे चलते थे, अब वो चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकास हुआ ना, पहले घुटनों के बल फिर पूरे अपने पंजे के बल। तो यहाँ पे विकास हो रहा है ना। तो ये अब जो बड़े हो गए हैं वो घुटनों के बल नहीं चलेंगे, यही है हमारा विकास। ठीक, हमारा विकास यही है कि पहले वो घुटनों के बल चल रहे थे, बकवा खींच रहे थे, फिर अब वो बड़े हो गए तो वो अपने पैर पैर मतलब तलवे के सहारे अब वो चलेंगे। और फिर वो जो बकवा नहीं खींचेंगे या वो फिर घुटनों के बल नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विकास। और वृद्धि क्या है। वृद्धि अ, किसी वृद्धि हमें दिखाई देती है। जैसे कि वृद्धि जैसे कोई व्यक्ति पतला है तो मोटा है, तो कहते हैं ना कि उसका वेट बढ़ गया है या उसका वजन बढ़ गया है। ठीक। मूर्त होती है, मतलब मूर्त का मतलब हमें दिखाई देती है। अब विकास अमूर्त होता है। यह मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। कुछ समय बाद वृद्धि समाप्त हो जाती है। जैसे एक अ, जैसे ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मोटा होते, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लंबा हो रहा है। ठीक, व्यक्ति की लंबाई वृद्धि है, कोई व्यक्ति लंबा हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो जो लंबाई है वो अपनी सीमा को निर्धारित करते हुए बंद होती है वहीं पे। जैसे कि मान लीजिए कि 16 साल या 17-18 साल तक बच्चे हैं, तो मान लीजिए थोड़ा 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 बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसी पे वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, तो ये हमारी वृद्धि हो गई। विकास क्या है। विकास का मतलब उस वो गुणात्मक भी होता है और वो मात्रात्मक भी होता है। ठीक, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, इसकी दिशा निश्चित होती है। दिशा निश्चित का मतलब कि पहले व्यक्ति बूढ़ा था, सॉरी, पहले व्यक्ति बच्चा था, फिर बच्चे से थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। तो चलिए, अच्छा देखिए, स्किनर के अनुसार विकास की क्या परिभाषा है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास व्यक्ति का एक दिन में नहीं समझ में आता है। विकास सतत लगातार चलने वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये पूछता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और धीमी प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया का मतलब कि विकास थोड़े 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 अवस्था में होता है, ना कि अचानक से हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये गुणात्मक है, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी स्वभाव, मान लीजिए स्वभाव ही बदल रहा है, अपने गुण के आधार पर व्यक्ति अगर स्वभाव बदल रहा है तो ये विकास है, इसमें गुणात्मक वृद्धि दिखेगी। जबकि उसमें क्या है कि आपकी मात्रात्मक वृद्धि दिखती है। ठीक है, और अब देखिए मुनरो क्या कहते हैं। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक चलने वाली परिवर्तन की श्रृंखला का नाम ही विकास है। ठीक है, तो अब देखिए चौथा वाला है ऑप्शन, श्रीमती हरलॉक। विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म होता है। ठीक,
क्रमिक परिवर्तन वही कि पहले बच्चा छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर थोड़ा सा, उसके बाद फिर उसमें आदत नई, जैसे कि आदत भी नई होती हैं और नया नया होता रहता है उसमें। ठीक, यही कह रहे हैं। अच्छा, अब चलिए आपको बताते हैं कि विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेनली देखिए क्या है, स्मृति हरण विकास के दौरान होने वाले 4 प्रकार के परिवर्तन बताएं। नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म, पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोप। भाई जब नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म होगा तो जो पुरानी है वो विलोप होगा ही उनका। अनुपात में परिवर्तन, उदाहरण के लिए जन्म के समय मानव शिशु के सिर का भार अन्य अंगों के अनुपात में अधिक होता है, लेकिन आने वाले वर्षों में हाथ पैर जैसे अंगों का वजन सिर के अनुपात में अधिक होता है, अर्थात विकास का अनुपात भी बदलता रहता है। लंबाई चौड़ाई वजन में चेंज, विकास की अलग अलग अवस्था में लंबाई चौड़ाई वजन आदि भी अलग अलग होते हैं, अतः इनमें भी परिवर्तन होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं विकास के सिद्धांत, ये और इम्पोर्टेंट है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो मानसिक एवं संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कि परस्पर संबंध का सिद्धांत से कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सारी शरीर में कहीं चोट लग गई, ठीक, तो उससे आपके मन पे भी प्रभाव पड़ेगा, संवेग पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो विकास कैसे होगा? जैसे मान लीजिए सारी एक हाथ आपका कट गया है, मान लीजिए, तो फिर आप कैसे करेंगे? कुछ भी कोई भी कार्य करना होगा तो वो प्रभावित करेगा आपका मन भी, मानसिक, दिमाग और संवेग दोनों जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो यही उसके कहने का मतलब है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो चलिए फिर ठीक है, यहीं तक। उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे आपको इसके अगले सिद्धांत के बारे में। तब तक के लिए